और हमारे साथ में अगली कॉलर जुड़ गई हैं अलीपुर से मधु तिवारी। डॉक्टर राजीव व्यास इनके सवाल पे ध्यान दीजिएगा। मधु जी पूछिए आप। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था, मेरे जैसे भाई को 3 दिन पहले फीवर हुआ था, ठीक है, और उसके बाद उसको लूज मोशन और पेट में दर्द हुआ था, तो कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं है उसको? बिल्कुल, ये एक कॉम्बिनेशन है। जिस प्रकार की आपने सिम्टम्स बताए हैं, ये कोरोना का संभावित इन्फेक्शन उन्हें हो सकता है। इसलिए आपको इन सब चीजों के लिए आपको कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट चौथे या 5वें दिन कराना चाहिए। मीनवाइल अपने डॉक्टर से संपर्क करके इनिशियल फेज में जो हम लोग दवाइयां कोरोना से ग्रसित मरीजों को देते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो आप शुरू कर सकते हैं। बट आरटी-पीसीआर टेस्ट करके अगर शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मीनवाइल आप विटामिन वगैरह वगैरह वो भी ले सकती हैं, लेकिन आप तुरंत पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपको कोरोना के संभावित दवाइयां जरूर बताएगा और वो लें। मुझे लगता है कि ये कोरोना से आपके ब्रदर को इन्फेक्शन हुआ है और कोरोना हो सकता है या है। डॉक्टर व्यास, एक बात मैं और आपसे इसमें ऐड करना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ और जिनके सवाल भी आ रहे हैं, लगातार हम ये शो कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि उनको सिम्पटम आए और वो टेस्ट नहीं कराते हैं। वो जो एक बेसिक प्रोटोकॉल है, जो दवाइयाँ सजेस्ट की जा रही है, 4-5 दवाइयाँ, वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब वो उनको लगता है वो रिकवर हो गए हैं, वो कुछ दिन आराम करके अपनी ज़िंदगी का नॉर्मल रूटीन शुरू कर देते हैं। तो अब मुझे आप बताइए कि टेस्ट कराना ऐसी स्थितियों में कितना ज़रूरी है? देखिए, पेंडेमिसिटी जिस समय में अभी हिंदुस्तान में हम सेकेंड वेव से स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्टिविटी रेट भी हमारी सारी स्टेट में करीब करीब ज्यादा ही रही है। किसी स्टेट में, कल ही मैं देख रहा था एक डॉक्यूमेंट जिसमें कि गोवा की अभी जो है वो 40% इन्फेक्टिविटी रेट है। हमारे दिल्ली की भी अभी कुछ दिनों पहले 20-25%, 30% और अब 36% तक, 40% तक चली गई थी। तो इन सब सिनेरियो को समझते हुए कहने का मतलब है कि आज के समय में जो किसी भी प्रकार के खांसी, जुकाम, बुखार के जो सिम्टम्स के साथ मरीज डॉक्टरों के पास आते हैं या उनसे संपर्क करते हैं, तो पहला हमारी जो प्रायोरिटी या डायग्नोसिस हमेशा यही रहेगा कि ये संभावित कोरोना का मरीज है। जब तक कि हम कोरोना के इन्फेक्शन को इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट नहीं कर दें, तब तक ये नहीं कह सकते कि इस मरीज को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव उसको इन्फॉर्म करना, नेगेटिव बताना, ये जब तक जरूरी है कि हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि और भी कई तरह के फीवर्स होते हैं। अभी इन दिनों में नॉर्मल वायरल फीवर भी होता है। डॉक्टर राजीव व्यास, देखिए आप जब अपनी बातें कर रहे हैं तो डॉक्टर नीलम को मैं देख रहा हूं कि वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ डॉक्टर नीलम, बोलिए आप। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने परसों गाइडलाइन दी है कि जिनको इन्फेक्शन हो चुका है वो वैक्सीन अपनी स्थगित कर सकते हैं, अप टू 4 to 6 months बोला है। बिल्कुल। तो इसमें अगर वो टेस्ट नहीं किए तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और वो जो आपकी नेचुरल एंटीबॉडी इन्फेक्शन से आई है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, तो आपको वैक्सीन की भागदौड़ में नहीं जाना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट मैसेज गवर्नमेंट का परसों रिलीज हुआ है। ये इसीलिए बिकॉज जुडिशियस यूज एंड वैक्सीन की होनी चाहिए। जो पहले हम कहते थे आप 2 से 6 हफ्ते के बाद लगा लें, अब वो नहीं है, अब 6 महीने ये लेटेस्ट गाइडलाइन है। बिल्कुल, ये इस गाइडलाइंस को हमने दिखाया भी था कि आपको अब वक्त मिल गया है और उसका एहतियात बरतें। और हमारे साथ में गुजरात से अगले कॉलर जुड़ गए हैं, पीजे राणा साहब, पूछिए आप। नमस्कार सर जी बोलिए। ब्लैक फंगस के बचने के लिए प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? डॉक्टर संजीव शर्मा, ये लाइफ स्टाइल वाला मामला बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो पहली बात तो ये जानने की है कि ब्लैक फंगस नॉर्मल व्यक्ति को नहीं होता। ये फंगस है, ये एनवायरनमेंट में सब जगह है, ये सॉइल में है और ये जो डिग्रेड होते हैं बायोकम्पोस्ट में है। तो ये सब जगह है, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको ये ब्लैक फंगस प्रभावित नहीं करता। और ये उन्हीं में है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। जैसे काफी डिटेल में अभी पूरी टीम ने बताया आपको कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है डायबिटीज की वजह से, या फिर जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट है, या जिनको स्टेरॉइड थेरेपी या किसी भी तरह के इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, उन्हीं को ब्लैक फंगस होता है। और इससे बचने के लिए, जैसे आपने जिक्र किया, हेल्दी लाइफस्टाइल, देखिए वो हेल्दी लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने एक लाइन में काफी कुछ समझा दिया है। 2 कॉलर हमारे साथ और जुड़े हुए हैं और शो वाइंड अप करने से पहले उनकी बात भी सुन ले। लखनऊ से बॉबी जुड़े हुए हैं। बॉबी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर राजीव व्यास साहब सुनिएगा।
अच्छा, डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा से मैं सवाल पूछना हाँ हाँ, चाहूंगा। चलिए आप पूछिए, 19 पूछिए। हाँ, क्या इसका ब्लैक फंगस का कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट भी होता है? डॉक्टर संजीव। हाँ जी, इनका टेस्ट होता है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन जो इसका होता है, इसमें वो सैंपल लेते हैं। हाँ। या तो वो फ्लूइड सैंपल लेते हैं या टिश्यू सैंपल लेते हैं, है ना। जो जैसे आपका साइनसेस से सैंपल लेते हैं या फिर आपके लंग्स में है तो लंग्स से भी सैंपल लिया जाता है और इस सैंपल की जांच की जाती है, जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें प्रूव होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया है कि इसकी जांच होती है। और एक आखिरी कॉलर जुड़े हैं कोलकाता से, अंसार अली। अंसार साहब, सवाल कीजिए आप। हाँ सर, मेरा जो आंखों के पास सूजन हो रहा है, आ रहा है, आंखों में पानी आ रहा है। हाँ। और साइड में, आंख की साइड में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हाँ। लेकिन कोरोना का कोई लक्षण मेरे फैमिली में नहीं है, शायद मेरे को भी नहीं है, तो इसमें से मेरे को वैक्सीन चलेगा और मैं क्या इलाज करना सकता? डॉक्टर राजू, इन्होंने अपने लक्षण बताए हैं जो इनको दिक्कत है। जी, आपके एक तो आंखों में ललाई है और साथ ही साथ उसमें कुछ आंखों के पानी भी ज्यादा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक इन दिनों में कंजक्टिवाइटिस वायरल है और इसमें ये भी हो सकता है कई बार कि ये कोरोना से संबंधित वायरल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। तो पहले आप संभावित अपने किसी आई के डॉक्टर को दिखाएं और अगर वो कुछ ये कहते हैं कि किसी दूसरे प्रकार का इन्फेक्शन है या माइल्ड इन्फेक्शन है, तब तो आप जाके अपना कोरोना का वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। लेकिन जाने के पहले मैं बल्कि ये चाहूंगा, आपसे निवेदन भी करूंगा, ये रूल आउट करना जरूरी है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन या आंख में जो जी वो कोरोना तो नहीं, क्योंकि एक संभावित इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक करें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।